ये एक कदीम दास्तान है जिसे मशरिक़ वस्ता के सहराओं में आज भी सुनाया जाता है। बहुत पुराने जमाने की बात है। तपते हुए सहरा और खामोश टीलों के बीच छुपी ये कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि हैरत, साजिश और तख्त तक पहुंचने के सफर की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा हैरान करती चली जाएगी। अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो यकीन मानिए आखिरी मोड़ पर आप भी दंग रह जाएंगे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आप ये वीडियो किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं ये अनोखी कहानी। के दरमियान अल-वाहा नखलिस्तान नाम का एक कस्बा हुआ करता था। अल-वाहा की जमीन कभी सोना उगलती थी, लेकिन अब वहां आसमान से आग बरसती थी। पिछले 3 सालों से वहां बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। खजूर के बागात सूख कर लकड़ी बन चुके थे, नहरें खुश्क थीं और जानवर प्यास से दम तोड़ रहे थे। पानी वहां हीरे मोतियों से भी ज्यादा कीमती हो चुका था। इस कस्बे के बाहरी हिस्से में अपने खानदानी नखलिस्तान में रैयान नाम का एक नौजवान रहता था। रैयान की उम्र 25 बरस थी, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ ने उसके चेहरे पर वक्त से पहले संजीदगी ला दी थी। रैयान के वालिद शेख उमर कस्बे के सबसे नेक इंसान थे, जिन्होंने मरते वक्त रैयान को एक ही नसीहत की थी, बेटा, हमारी जमीन के बीचों बीच जो कदीम कुआं है वो हमारे खानदान की अमानत है। चाहे जान चली जाए, लेकिन इस कुएं का सौदा कभी मत करना और इससे प्यासे को पानी पिलाने से कभी मना मत करना। रैयान ने अपने वालिद की बात को तावीज बनाकर गले से लगा लिया था। इस पूरे इलाके में सिर्फ रैयान का कुआं ही ऐसा था जिसकी गहराई में अभी भी थोड़ा पानी बाकी था। रैयान दिन रात मेहनत करता, रस्सी खींचता और कबीले के गरीबों, बेवाओं और मवेशियों को मुफ्त में पानी पिलाता। लोग उसे सहरा का मसीहा कहते थे, लेकिन शैतान अक्सर इंसान की शक्ल में हमारे अपने घर में ही होता है। रैयान का चाचा अबू जाफर एक बेहद लालची और मक्कार इंसान था। उसकी नजर हमेशा रैयान की जमीन और उस कुएं पर थी। अबू जाफर जानता था कि इस कहत के द्वार में अगर वो कुआं उसके कब्जे में आ जाए तो वो पानी बेचकर पूरे अल-वाहा का सुल्तान बन सकता है। अबू जाफर के 2 बेटे थे, कासिम और वलीद। दोनों अपने बाप से भी 2 कदम आगे थे, जालिम और बेरहम। एक मनहूस शाम की बात है, सहरा में सुर्ख आंधी चल रही थी। अबू जाफर अपने बेटों के साथ रैयान के खीमे पर आया। चेहरे पर झूठी हमदर्दी का नकाब ओढ़कर उसने कहा, रैयान बेटे, सुना है कुएं का पानी भी अब नीचे जा रहा है। कबीले वाले प्यासे मर रहे हैं। मुझे एक पुराने दरवेश ने बताया है कि अगर आज रात चांद की आखिरी तारीख के अंधेरे में हम कुएं के अंदर उतरकर उसकी सफाई करें और वहां एक खास दुआ पढ़ें तो पानी का चश्मा फिर से फूट पड़ेगा। रैयान, जिसका दिल सहारा की रेत की तरह साफ था, अपने चाचा की चाल समझ न सका। उसे लगा कि ये नेकी का काम है। उसने कहा, जी चाचा जान, अगर मेरी मेहनत से कबीले की प्यास बुझती है तो मैं कुएं में उतरने को तैयार हूं। रात का सन्नाटा गहरा हो गया। चारों तरफ सिर्फ स्याह अंधेरा था। वो कुएं के पास पहुंचे। कुआं बहुत गहरा और डरावना था। अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी जो पसीना सुखा देती थी। अबू जाफर ने एक मोटी रस्सी रैयान की कमर में बांधी। जाओ बेटे, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, अबू जाफर ने कहा। रैयान धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, रोशनी कम होती जा रही थी। कुएं की दीवारों पर काई और फिसलन थी। जब रैयान कुएं के तल के करीब पहुंचा तो उसने आवाज दी, चाचा जान, मैं नीचे पहुंच गया हूं। यहां तो कीचड़ है, पानी बहुत कम है। ऊपर से अब्बू जाफर की शैतानी हंसी गूंजी। पानी तो कम है भतीजे, लेकिन तेरी जिंदगी उससे भी कम है। रैयान घबरा गया। चाचा, आप ये क्या कह रहे हैं? अबू जाफर चिल्लाया, ये जमीन और ये कुआं अब मेरा है। तू हमारे रास्ते का कांटा था, आज से ये कुआं तेरी कब्र बनेगा। इससे पहले कि रैयान कुछ समझ पाता, अबू जाफर और उसके बेटों ने ऊपर से रस्सी काट दी। रैयान धड़ाम से नीचे कीचड़ और पत्थरों पर आ गिरा। उसकी चीख कुएं के हलकब में ही घुट कर रह गई। उसे गहरी चोटें आईं, लेकिन कीचड़ की वजह से उसकी जान बच गई। ऊपर से अबू जाफर ने एक भारी पत्थर से कुएं का मुंह ढंकना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में ऊपर दिखने वाला छोटा सा आसमान का टुकड़ा भी गायब हो गया। अब रैयान जिंदा दफन हो चुका था। गहरा अंधेरा, दम घुटने वाली बदबू और मौत का सन्नाटा। रैयान ने बहुत आवाजें दी, रोया, चिल्लाया, लेकिन सुनने वाले तो उसे मारने आए थे। घंटों बीत गए,
शायद दिन निकल आया होगा, लेकिन वहां तो सिर्फ रात थी। रैयान का हल्का प्यास से सूख रहा था, उसके जख्मों से खून बह रहा था। उसे लगा कि अब उसकी मौत यकीनी है। तभी इस घुप अंधेरे में उसे एक हल्की सी चमक दिखाई दी। रैयान ने अपनी धुंधली आंखों को मला। वो चमक कीचड़ के एक कोने से आ रही थी। रैयान घिसटते हुए वहां पहुंचा। उसने देखा कि कीचड़ में आधी दबी हुई एक मूर्ति पड़ी है, लेकिन ये कोई मामूली मूर्ति नहीं थी। ये कांच की नहीं बल्कि किसी अजीब सी शफ्फाफ चीज की बनी थी, जो अंधेरे में सितारे की तरह चमक रही थी। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस मूर्ति के सीने, हाथ और पैरों में लोहे की 7 बड़ी बड़ी कीलें गड़ी हुई थीं। इस मूर्ति को देखकर रैयान को अपनी तकलीफें भूल गई। उसे लगा जैसे वो बेजान चीज उससे कुछ कह रही है। उसे उसमें एक दर्द महसूस हुआ। तुझे भी किसी ने मेरी तरह कैद किया है, रैयान ने भारी आवाज में कहा। मैं अपनी जान तो नहीं बचा सका, लेकिन शायद तुझे इस दर्द से आजाद कर सकूं। रैयान के हाथ कांप रहे थे, उंगलियां और लहूलुहान थीं। फिर भी उसने अपनी सारी बची खुची ताकत जमा की और उस मूर्ति के सीने में गड़ी पहली कील को खींचा। कीचड़ और खून से सने हाथों से उसने एक एक करके कीलें निकालना शुरू की। हर कील के साथ उसे लगा जैसे कुएं का दर्जा ए हरारत बदल रहा है। 6 कीलें निकल गईं। अब सिर्फ आखिरी कील बची थी, जो मूर्ति के दिल वाली जगह पर थी। रैयान की सांसें उखड़ रही थीं, उसे चक्कर आ रहे थे। या अल्लाह, बस ये आखिरी नेकी। जैसे ही रैयान ने वो 7वीं और आखिरी कील खींची, एक जबरदस्त धमाका हुआ। कुएं के अंदर एक तेज नीली रोशनी का धमाका हुआ, जिसने रैयान की आंखों को चंदिया दिया। उसे लगा जैसे वो हवा में तैर रहा है। उसके कानों में पानी के बहने का शोर गूंजने लगा, कल कल करता हुआ मीठा पानी। और फिर वो बेहोश हो गया। जब रैयान की आंख खुली तो वो कीचड़ में नहीं था। वो एक ऐसी जगह लेटा था जो किसी शीश महल जैसी लग रही थी। जमीन पानी की थी, छत पानी की थी और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी। उसके जख्म भर चुके थे। उसके सामने एक तख्त था जिस पर एक लड़की बैठी थी। वो लड़की इतनी हसीन थी कि उसे लफ्जों में बयान करना नामुमकिन था। उसका लिबास बहते हुए पानी जैसा था और उसके बाल ऐसे लहरा रहे थे जैसे पानी की लहरें। उसकी आंखों में समंदर जैसी गहराई थी। वो जिनजादी शहजादी जुमरुद थी, पानियों की मलिका। जुमरुद तख्त से उतरी और रैयान के पास आई। उसके चलने से पानी पर भंवर नहीं बनते थे, बल्कि फूल खिलते थे। उठो ए आदमजाद, जुमरुद की आवाज में जल तरंग जैसी खनक थी। मैं शहजादी जुमरुद हूं, इस जमीन के नीचे बहने वाले तमाम पानियों की निगहबान। एक जालिम आतिशी जिन्न ने मुझे इस मूर्ति में कैद कर दिया था और इस कुएं को सौखा दिया था ताकि ये पूरा इलाका सहरा बन जाए। इस कैद को तोड़ने की शर्त ये थी कि कोई ऐसा इंसान जो खुद मौत के मुंह में हो, अपनी परवाह किए बिना मुझे आजाद करे। जुमरुद ने रैयान का हाथ थामा। उसका लम्स बर्फ जैसा ठंडा मगर सुकून देने वाला था। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है रैयान। आज से मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। मांगो, क्या मांगते हो? दुनिया का हर खजाना अब तुम्हारे कदमों में है। रैयान ने अपने चारों तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, शहजादी, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। मेरे कबीले के लोग, बच्चे, जानवर प्यास से मर रहे हैं। अगर आप कुछ कर सकती हैं तो मेरे इस सूखे कुएं में पानी भर दीजिए। जुमरुद की आंखों में रैयान के लिए इज्जत बढ़ गई। इतना बड़ा एहसान करने के बाद भी तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तुम वाकई पानी जैसे पाकीज़ा हो। लेकिन फिर जुमरुद के चेहरे पर उदासी छा गई। यही वो जगह है जहां इस कहानी में एक नया और बड़ा मोड़ आता है। जुमरुद ने संजीदगी से कहा, रैयान, मैं पानी वापस ला सकती हूं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। उस आतिशी जिन्न का श्राप अभी पूरी तरह नहीं टूटा है। उसने कुएं की रगों पर एक दोजक का ताला लगा रखा है, जो तहत उस सरा पाताल की गहराइयों में है। मैं वहां नहीं जा सकती क्योंकि मेरी ताकत वहां की आग में भाप बन जाएगी। उसे सिर्फ एक इंसान ही तोड़ सकता है, वो इंसान जिसके पास ईमान की ठंडक हो। जुमरुद ने रैयान की आंखों में देखा। क्या तुम अपने कबीले के लिए पाताल में जाकर उस आग के ताले को तोड़ने का खतरा मोल लोगे? वहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता। रैयान ने एक पल के लिए अपने मरहूम वालिद शेख उमर का चेहरा याद किया। उसने सीना तान कर कहा, जिस मौत से मैं डरा नहीं, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं तैयार हूं। शहजादी जुमरुद,
रैयान को लेकर अपने शीश महल के पिछले हिस्से में ले आई। यहाँ का मंजर महल के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। जहाँ महल में हर तरफ ठंडक और नीली रोशनी थी, वहीं इस हिस्से में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सामने एक अजीम उस्शान स्याह दरवाजा खड़ा था जो किसी काली चट्टान को तराश कर बनाया गया था। इस दरवाजे की दरारों से खून जैसी सुर्ख रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी और वहां की हवा में पिघले हुए लोहे की बू थी। जुमरुद इस दरवाजे के पास आकर रुक गई। उसके चेहरे पर एक गहरी फिक्र थी। उसने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली पर एक नीला मोती चमक रहा था जो देखने में किसी जमे हुए आंसू जैसा लगता था। ये ले लो रैयान, जुमरुद ने वो मोती रैयान के हाथ में रखते हुए कहा। इसे अपनी मुट्ठी में भींच लेना। जब तक ये तुम्हारे पास है, तहत उस तरह की आग तुम्हारे जिस्म को जला तो सकेगी, मगर तुम्हारी रूह को खाक नहीं कर पाएगी। लेकिन याद रखना, दर्द तुम्हें पूरा महसूस होगा। वो आग तुम्हारे हौसले को पिघलाने की कोशिश करेगी। रैयान ने वो मोती थाम लिया। उसकी ठंडक रैयान की रगों में उतर गई। उसने जुमरुद की आंखों में देखा और पूछा, शहजादी, इस दरवाजे के पीछे क्या है? जुमरुद ने संजीदगी से कहा, इस दरवाजे के पीछे आतिशकदा है। वहां इस जादूगर का सबसे खौफनाक इफरीत जिन्न पहरा दे रहा है। उसने पानी की असली रग पर एक दोजक का कफल लगा रखा है। तुम्हें उस इफरीत की नजरों से बचकर उस जलते हुए ताले को तोड़ना होगा। और याद रहे रैयान, तुम वहां सिर्फ एक बार जा सकते हो। अगर कदम पीछे हटाए तो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रैयान ने एक गहरी सांस ली। उसे अपनी बस्ती के प्यासे बच्चों के चेहरे याद आए। उसने अल्लाहू अकबर कहा और उस स्याह दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला और रैयान का सामना जहन्नुम की वादी जैसी दुनिया से हुआ। वहां पानी का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ पिघली हुई चट्टानें दरिया की तरह बह रही थीं। आसमान की जगह ऊपर अंगारों की छत थी जिससे आग की बारिश हो रही थी। फिजा में इतना जहरीला धुआं था कि सांस लेना भी दूभर था। सामने एक पतला सा जला हुआ पुल था जो आग की एक गहरी खाई के ऊपर बना था। पुल के दूसरे सिरे पर एक देव हैकल चट्टान से वो दोजक का कुफल लटक रहा था। वो ताला इतना बड़ा था जैसे किसी हाथी का सर हो और वो लाल सुर्ख गर्म था जैसे अभी भट्टी से निकला हो। इस ताले ने एक मोटी जंजीर को जकड़ रखा था और उस जंजीर के पीछे एक स्याह दीवार थी। रैयान का दिल गवाही दे रहा था कि इस दीवार के पीछे ही रहमत का पानी कैद है। रैयान ने इस आग के पुल पर पहला कदम रखा। छन्न उसके जूतों के तलवे जलने लगे। शिद्दत इतनी थी कि रैयान की खाल झुलसने लगी। उसे लगा जैसे उसका खून खौल रहा हो। या रब, मुझे हिम्मत दे, रैयान बड़बड़ाया। वो अभी पुल के बीच में पहुंचा ही था कि अचानक खाई के नीचे बहते हुए आग के दरिया में एक भूचाल आया। एक खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ आग की लपटों ने एक हैबतनाक साए की शक्ल ले ली। वो इफरीत था। उसका जिस्म दहकते हुए कोयलों से बना था और आंखों में नफरत की आग थी। इफरीत ने रैयान को देखा और उसकी हंसी से पूरा पाताल कांप उठा। ए खाक के पुतले, तेरी ये मजाल। इफरीत की आवाज में बादलों जैसी गरज थी। यहां पानी भाप बन जाता है और लोहा पिघल जाता है। तू अपनी जान देने आया है? रैयान कांप रहा था मगर उसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत था। उसने अपनी मुट्ठी में वो नीला मोती कस लिया। मैं अपनी जान देने नहीं, अपनी बस्ती की जिंदगी मांगने आया हूं, रैयान ने चिल्लाकर कहा। हट जा मेरे रास्ते से शैतान की औलाद, इफरीत ने हकारत से कहा। किन के लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने तुझे कुएं में धकेला, उस चाचा के लिए जिसने तुझे मारा। जा वापस चला जा। क्यों अपनी जान गंवाता है इन नमक हरामों के लिए? ये इफरीत का सबसे बड़ा वार था। वो रैयान के जिस्म को नहीं, उसके इरादे को तोड़ना चाहता था। एक पल के लिए रैयान के कदमों में लग्जिश आई। उसे चाचा अब्बू जाफर का चेहरा याद आया, लेकिन फिर उसे वो मासूम मूर्ति याद आई जिसे उसने बचाया था, और वो बेज़बान जानवर जो प्यास से मर रहे थे। रैयान ने जवाब दिया, नेकी सौदा नहीं होती इफरीत। मैं उनके लिए नहीं आया जिन्होंने मुझे मारा, मैं उनके लिए आया हूं जो बेगुनाह हैं। यह सुनकर इफरीत का गुस्से से पागल हो गया। तो फिर जलकर राख हो जा। इफरीत ने अपने मुंह से आग का एक गोला रैयान पर फेंका। रैयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही आग रैयान से टकराई, उसके हाथ में मौजूद नीले मोती ने एक ठंडी ढाल बना दी। आग उसे छूकर गुजर गई। रैयान को समझ आ गया कि ये मोती उसे इफरीत के वार से बचा लेगा,
लेकिन उस ताले को तोड़ने के लिए उसे खुद जलना होगा। रैयान ने दौड़ लगा दी। पुल हिल रहा था, नीचे आग उबल रही थी, लेकिन रैयान रुका नहीं। वो उस दोजक के कुफल के पास पहुंच गया। उधर जमीन के ऊपर अलवाहा में सुबह हो चुकी थी, मगर ये सुबह किसी शाम से ज्यादा उदास थी। रैयान के कुएं के पास पूरा कबीला जमा था, लेकिन आज ये भीड़ पानी भरने के लिए नहीं थी। अब्बू जाफर, रैयान का चाचा, एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। उसने सफेद लिबास पहन रखा था और आंखों में मसनूई आंसू थे। उसके बगल में कासिम और वलीद खड़े थे और उनके पैरों के पास कुएं का मुंह। अब्बू जाफर ने अपनी आवाज भारी करते हुए कहा, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बड़े अफसोस का मकाम है। हमारा भतीजा रैयान, वो नादान लड़का, कल रात एक पुराने खजाने की कहानी के लालच में इस सूखे कुएं में उतर गया। मिट्टी कच्ची थी, कुआं धंस गया और वो, अबू जाफर ने झूठी हिचकी ली, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर कुदरत को यही मंजूर था। बस्ती वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। औरतों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। हाय, पानी वाला फरिश्ता चला गया, अब हमारा क्या होगा? अबू जाफर ने मौका देखकर अपना असली दांव खेला। ये कुआं अब मनहूस हो चुका है, इसने एक जवान की जान ली है, इसलिए मैंने इसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया है। लेकिन घबराओ मत, मैं इस जमीन पर एक सराय बनवाऊंगा। शहर से जो पानी का काफिला आएगा वो वहीं रुकेगा। तुम्हें पानी मिलेगा, बस थोड़ी कीमत चुकानी होगी। लोग बेबस थे, प्यास क्या ना करवाती। उन्होंने सर झुका लिया। अब्बू जाफर ने भीड़ में खड़े एक शहर के सौदागर की तरफ देखा और आंख मारी। सौदागर ने चुपके से सोने की थैली अब्बू जाफर के आदमी को थमा दी। कासिम ने वलीद के कान में कहा, देखा अब्बा का दिमाग, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तीनों बाप बेटे अपनी जीत पर मुतमईन थे। उन्हें क्या खबर थी कि जिस रैयान को वो मुर्दा समझ रहे हैं, वो इस वक्त उनकी मौत का सामान तैयार कर रहा है। वो अभी अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक जमीन के नीचे से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। पहले लोगों को लगा कि शायद बादल गरज रहे हैं। सबने उम्मीद से आसमान की तरफ देखा, मगर आसमान साफ था, सूरज वैसे ही आग उगल रहा था। फिर जमीन हिलने लगी, परिंदे पेड़ों से उड़ गए। कुएं के ऊपर रखे हुए भारी भरकम पत्थर, जिन्हें 10 आदमियों ने मिलकर रखा था, वो अपनी जगह से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीम उस शान चीज नीचे से उन्हें धक्का मार रही हो। अबू जाफर का चेहरा जर्द पड़ गया। ये क्या हो रहा है? सौदागर घबराया। उधर पाताल लोक में रैयान उस लाल सुर्ख ताले के सामने खड़ा था। ताले से इतनी हिद्दत निकल रही थी कि रैयान की भौहें और बाल झुलसने लगे थे। इफरीत पीछे खड़ा हंस रहा था। ऐसे छूने की गलती मत करना इंसान, वो ताला तेरी रूह तक को जला देगा। रैयान ने अपने जले हुए हाथों को देखा, फिर उसने शहजादी जुमरुद का दिया हुआ नीला मोती अपने मुंह में रख लिया। या अल्लाह, मेरे हाथ ले ले, मगर मेरे कबीले को पानी दे दे। रैयान ने एक चीख के साथ अपने दोनों नंगे हाथों से उस दहकते हुए लोहे के ताले को पकड़ लिया। छन गोश्त जलने की एक खौफनाक आवाज आई। रैयान के हाथों से धुआं निकलने लगा। दर्द की एक ऐसी लहर उठी कि रैयान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे हजारों बिच्छू उसे एक साथ डस रहे हों, लेकिन उसने ताला नहीं छोड़ा। उसकी खाल जलकर उतर गई, गोश्त जलने लगा और फिर एक दूसरा मोड़ आया। जैसे जैसे रैयान के इंसानी हाथ जल रहे थे, वैसे वैसे वहां नई खाल आ रही थी। लेकिन ये खाल इंसानी नहीं थी, ये कांच जैसी शफाफ और पानी जैसी नीली थी। रैयान का जिस्म फना हो रहा था और उसकी जगह एक आबी वजूद ले रहा था। रैयान ने अपनी रूह की आखिरी ताकत बटोरी। हक की फतह हो, उसने एक जबरदस्त झटका दिया। वो जादुई ताला जो सदियों से बंद था, रैयान की कहरबानी की गर्मी से पिघलकर टूट गया। जैसे ही ताला टूटा, वो भारी जंजीर जमीन पर गिरी और फिर वो हुआ जिसका इंतजार कायनात को था। काली दीवार के पीछे कैद आबे हयात का सैलाब आजाद हो गया। वो पानी नहीं, एक तूफान था। नीले, ठंडे और ताकतवर पानी की एक दीवार रैयान की तरफ बढ़ी। इफरीत चीखा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। पानी ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। पाताल की आग एक पल में बुझ गई। इफरीत जो आग से बना था, पानी के छूते ही धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। रैयान भी इस पानी के बहाव में बह गया। उसे अब जलन महसूस नहीं हो रही थी,
उसे ठंडक महसूस हो रही थी। वो डूब नहीं रहा था, बल्कि वो पानी का हिस्सा बन रहा था। जमीन कांप रही थी। अलवाहा की फिजा में एक अजीब सी गूंज थी। कुएं के पास खड़े अब्बू जाफर और उसके बेटों के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। जिस कुएं को उन्होंने भारी चट्टानों से बंद किया था, वो किसी सोए हुए आतिश फिशां की तरह जाग उठा था। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाए, भागो, झलझला आया है। लेकिन ये झलझला नहीं था। अचानक एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। धड़ाम! कुएं के मुंह पर रखी वो भारी भरकम चट्टानें, जिन्हें हिलाना भी मुश्किल था, वो रुई के गालों की तरह हवा में उड़ गईं और दूर जाकर गिरीं। और फिर कुएं के इस काले हलकन से पानी का एक अजीम उस शान फव्वारा फूटा। ये पानी मटियाला या गंदा नहीं था। ये दूधिया सफेद, चमकदार और इतना ठंडा था कि आसपास की गर्म हवा एक पल में सर्द हो गई। ये फव्वारा 50 फुट ऊपर आसमान तक गया, जैसे अल्लाह की रहमत बरस रही हो। सूखी जमीन पर जैसे ही पानी गिरा, धूल बैठ गई। मुरझाए हुए दरख्तों में जान आ गई। लोग पागलों की तरह पानी की तरफ दौड़े। पानी, पानी आ गया! लेकिन मंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। पानी के इस देव हैकल सुतून के ठीक ऊपर लहरों पर सवार होकर एक साया बाहर आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे, लेकिन उनसे पानी टपक नहीं रहा था, बल्कि लिबास पानी का ही बना लग रहा था। उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था। वो रैयान था, लेकिन ये वो रैयान नहीं था जिसे कुएं में धक्का दिया गया था। ये अब इंसान और पानी का एक रूहानी मेल बन चुका था। उसकी आंखों में अब पुतलियां नहीं, बल्कि गहरा नीला समंदर लहरा रहा था। अब्बू जाफर ने उसे देखा और उसकी रूह फना हो गई। रैयान, ये जिंदा कैसे है? ये तो भूत है। अब्बू जाफर लड़खड़ाकर कीचड़ में गिर पड़ा। कासिम और वलीद के हाथ पांव फूल गए। रैयान पानी की लहरों के साथ धीरे से जमीन पर उतरा। उसके जमीन पर पैर रखते ही कुएं का उफान थम गया, लेकिन पानी लबालब भरकर नहरों की तरह खेतों में बहने लगा। रैयान ने भीड़ में अपने चाचा को देखा। रैयान के हाथों में अभी भी वो नीला मोती चमक रहा था, जो अब उसकी उंगली में एक अंगूठी की शक्ल ले चुका था। अब वक्त था हिसाब का। रैयान ने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा, बस अब्बू जाफर की तरफ अपनी शहादत की उंगली उठाई। पानी, जो अब तक खेतों की तरफ बह रहा था, उसने अचानक अपनी सिमत बदल ली। पानी की धारें जिंदा सांपों की तरह रेंगती हुई अब्बू जाफर, कासिम और वलीद की तरफ बढ़ी। कासिम चिल्लाया, भागो, ये पानी नहीं! लेकिन वो कहां भागते। पानी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पानी ने उनके टखनों को जकड़ लिया, फिर घुटनों तक आया और फिर कमर तक। वो पानी के भंवर में फंस गए थे। रैयान उन्हें मारना नहीं चाहता था। मौत तो बहुत आसान सजा होती। पानी का सतह उनके होंठों तक आ गया। अबू जाफर, कासिम और वलीद तीनों की प्यास से जान निकल रही थी। उन्होंने देखा कि ठंडा मीठा पानी उनके होंठों के बिल्कुल करीब है। अबू जाफर ने तड़प कर पानी पीने के लिए अपना मुंह खोला और नीचे झुका, लेकिन जैसे ही उसके होंठ पानी को छूने वाले थे, पानी पीछे हट गया। ये किसी जादू जैसा था। वो जितना झुकता, पानी उतना नीचे चला जाता। कासिम ने अपने हाथों में पानी भरने की कोशिश की, मगर पानी उसकी उंगलियों के बीच से रेत की तरह फिसल गया। उसकी हथेली सूखी की सूखी रह गई। रैयान ने एक भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, चाचा जान, आपने पानी की खातिर खून बहाया था ना? आपने एक यतीम का हक मारा था। आज से ये पानी आपके पास रहेगा, आपके चारों तरफ रहेगा, मगर आपके नसीब में नहीं होगा। रैयान की आवाज में दर्द और जलाल दोनों थे। ये कुदरत का इंतकाम है। आप ताहयात प्यासे रहेंगे, जबकि आप दरिया के बीच खड़े होंगे। ये पानी आपको डुबोएगा नहीं, मगर आपको एक बूंद पीने भी नहीं देगा। ये तंतालुस टेंटलस का अजाब था। अब्बू जाफर और उसके बेटे पागलों की तरह पानी पर हाथ मार रहे थे, चीख रहे थे, पानी, पानी, मगर पानी उन्हें छूने से इनकार कर रहा था। उनकी दौलत, उनका गुरूर, सब इस पानी के आगे बेबस था। सौदागर जिसने जमीन खरीदी थी, ये खौफनाक मंजर देखकर इतना डर गया कि उसने सोने की थैली वहीं फेंकी और अपनी जान बचाकर शहर की तरफ भाग गया। कबीले वाले रैयान के कदमों में गिर पड़े। तू इंसान नहीं, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। रैयान ने उन्हें उठाया। मैं फरिश्ता नहीं, बस एक ऐसा बंदा हूं जिसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तभी हवाओं में एक खुशबू फैली।
सिर्फ रैयान को एक आवाज सुनाई दी, शहजादी झुमुरुद की आवाज। रैयान, तुम्हारा वादा पूरा हुआ, अब तुम इस दुनिया के नहीं रहे, पानी तुम्हें बुला रहा है। रैयान ने एक आखिरी बार अपनी बस्ती को देखा, जो अब हरी भरी होने वाली थी। वो धीरे धीरे पीछे हटा और वापस उसी कुएं की तरफ गया। जैसे ही उसने कुएं में कदम रखा, उसका जिस्म पानी बनकर उसी में घुल गया। हलवाहा की तकदीर बदल गई। रैयान का वो बाग और वो कुआं पूरे अरब में चश्मा-ए रहमत के नाम से मशहूर हो गया। वहां इतना अनाज पैदा हुआ कि कोई भूखा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि इस कुएं का पानी हर बीमारी की दवा बन गया। और अबू जाफर, उसका अंजाम ऐसा हुआ कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। वो और उसके बेटे पागल हो गए। वो सहरा में दीवानों की तरह भटकते रहे। मुसाफिर बताते हैं कि उन्होंने अक्सर वादी के किनारे 3 बूढ़ों को देखा है। वो पानी के भरे हुए दरिया में खड़े होकर चीखते हैं, पानी, एक बूंद पानी। वो पानी उठाने की कोशिश करते हैं, मगर पानी उनके हाथ से दूर भाग जाता है। उनके होंठ सूखे चमड़े जैसे हैं और आंखें पत्थर की। वो जीते जी जहन्नुम भोग रहे हैं। आज भी अरब के बुजुर्ग अपने बच्चों को रैयान की ये दास्तान सुनाते हैं, ये बताने के लिए कि जिसने सब्र और नेकी का रास्ता चुना, उसके लिए पत्थर से भी चश्मा फूट पड़ता है, और जिसने लालच और जुल्म किया, वो समंदर के बीच रहकर भी प्यासा मर जाता है।